नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर यह हल्द्वानी से, जहां पर कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली आज से शुरू होनी है। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहेंगे। इस यात्रा में संकल्प रैली में कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेगी कांग्रेस। संकल्प रैली में कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास भी करती हुई नजर आएगी कांग्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर कांग्रेस की विजय शंखनाद यात्रा संकल्प रैली आज से शुरू होने वाली है। हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। संकल्प रैली में कांग्रेस के अनेक दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास भी करती हुई नजर आएगी कांग्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी इसी रैली से फूंकने जा रही है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां पर कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली आज से होने जा रही है। इस रैली में हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहेंगे। संकल्प रैली में कांग्रेस के अनेक दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं और ये देर में मुख्यमंत्री बसोचंदपुर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। गोपाष्टमी महापर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री मानुबास हरिद्वार पहुंचेंगे। एक दिवसीय कृषि मेले में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सिडकुल हरिद्वार पहुंचेंगे। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम होने हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री बसोचंदपुर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम होना है। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री बसोचंदपुर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। गोपाष्टमी महापर्व के अवसर पर आयोजित होने जा रहा है ये कार्यक्रम, जिसमें वो हिस्सा लेंगे। और दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री बांस हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। एक दिवसीय कृषि मेले में प्रतिभागी के तौर पर शिरकत करेंगे और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सिडकुल हरिद्वार पहुंचेंगे। प्रस्तावित आवासीय योजना का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राजनीति महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। तो थोड़ी देर में आपको बता दें कि बसोचंदपुर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। गोपाष्टमी महापर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री मानुबांस हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। एक दिवसीय कृषि मेले में हिस्सा लेते हुए भी नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री सिडकुल हरिद्वार पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री बसोचंदपुर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। उसके बाद गोपाष्टमी महापर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और 12:30 बजे मानुबांस हरिद्वार पहुंचेंगे। एक दिवसीय कृषि मेले में हिस्सा भी लेते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पौनी में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गत बैठक में लिए गए निर्णय एवं निर्देशों के परिपालन में विभागों द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिन विभागों के कार्य शेष रह गए हैं उन्हें निर्देशित किया है कि गुणवत्ता के साथ 1 माह की भीतर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तीरथ सिंह रावत ने बैठक में पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण और पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना पालन किया गया है उसकी जानकारी बैठक के दौरान ली। उन्होंने कहा कि जनपद पौड़ी में जितनी भी बैठक के मामले में उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। साथ ही कहा कि कुछ माह पूर्व हुई बारिश से जितनी भी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी जाए, लेकिन जल्द से जल्द इन सड़कों को पूरी तरह से सही करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और डामरीकरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की विभागीय लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क का जो मामले हैं
स्वाभाविक कि जब बरसात होगी तो निश्चित है कि उसमें कुछ न कुछ नुकसान क्षति होगी। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट फूट गई, लेकिन मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं, ये मैंने निर्देशित किया है। और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित किया है कि समय पे अपना काम दें और उसमें गुणवत्ता दिखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों मेरी प्राथमिकता है, मेरा जोर है। पिथौरागढ़ में 12 नवंबर में शरदोत्सव मेले का आयोजन किया जाने वाला है। मेले का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ ने मेले को भव्य रूप से देने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि शरदोत्सव मेले में स्थानीय कलाकारों के साथ दिल्ली और मुंबई के कलाकार भी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मेले का आगाज 5100 शंख ध्वनियों के साथ किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के चलते पिछले सालों में शरदोत्सव का आयोजन नहीं हो सका। अब इस आयोजन से मनोरंजन के साथ ही सीमांत के लोगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही ये आयोजन लोगों को स्थानीय संस्कृति व लोक परंपराओं से रूबरू करवाएगा। का उद्घाटन शरदोत्सव विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करवा रहे हैं और साथ ही हम शंख ध्वनि के साथ इसका उद्घाटन कराएंगे और इसके उद्घाटन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी इसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही हम लोग यहाँ पर हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो उत्तराखंडी संस्कृति है, तो उसमें विभिन्न विद्यालयों की हम यहाँ पर प्रतियोगिता करा रहे हैं। और साथ ही हम लोग कुमाऊनी स्टार नाइट, हम नेपाली स्टार नाइट और हम दिल्ली और मुंबई से भी कलाकारों को यहाँ पर बुला रहे हैं और एक भव्य शरदोत्सव का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों के अंदर एक थोड़ा भय है, थोड़ा लोग मानसिक रूप से भी इतने प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए कुछ मनोरंजन कर उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग इसमें खेल गतिविधियों को भी हम लोग ले रहे हैं और विभिन्न, क्योंकि कई विगत वर्षों से हमारे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, एक अच्छा मंच नहीं मिला था, तो उसको देने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। का उद्घाटन 12 तारीख को इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा किया जाए। उद्घाटन के दिन शंखनाद का भी आयोजन, यहाँ प्रतियोगिताएँ, चाहे कला प्रतियोगिता हो, भाषण, पालिका परिषद पिथौरागढ़ को सहयोग करें, क्योंकि ये जो कार्य अगली खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 7 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। विधानसभा सत्र कर्मचारियों से मांगे विभागों की सेवा नियमावली पर फैसला किया जाएगा। तो शाम 7 बजे कैबिनेट बैठक आज से शुरू होनी है। विधान सत्र कर्मचारियों से मांग विभागों की सेवा नियमावली का पर फैसला किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज से होनी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 7 बजे से ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज देहरादून में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लालकुआं के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान लालकुआं के रेलवे कॉलोनी, 25 एकड़ कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी, न्यू कॉलोनी, वर्मा कॉलोनी समेत करीब 1 दर्जन छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाय खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चढ़ाकर और खाकर व्रती महिलाएं 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू कर कल दूसरे दिन सूर्य के नमन कर आज छठ मैया से संसार और परिवार को सुख समृद्धि की कामना करते हुए अर्घ देती हुई नजर आती हैं।
छठ महापर्व छठ माई का एक अपने आप में कहा जाता है, जो पौराणिक कथा है कि जब भी उन्होंने किसी ने कोई मनोकामना उनसे मांगी है तो पूर्ण हुई है। और छठ माता चूँकि बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है कि लोग अपने संस्कार संस्कृति को भूलें नहीं और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है, जहां पर उगते सूर्य को नमन करके व्रती अपना व्रत तोड़ती है। क्या कुछ इस दिन की खास बातें, देखिए ये खास रिपोर्ट। जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसे सदियों से हमारे देश में लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जोड़ता है, ताकि कुदरत से मिली हर चीज के लिए हम उसे धन्यवाद दे सकें। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में चौथा दिन यानी सप्तमी का दिन काफी खास होता है, क्योंकि इसी दिन निर्जल व्रत का समापन होता है। उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया के व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन इस दिन को लेकर कई बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि छठी मैया के पूजन में उगते सूरज को अर्घ्य देने का क्या मतलब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और उगते सूरज को ही अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न क्यों होता है। चलिए छठी मैया के महाव्रत से जुड़ी इन खास बातों को हम समझते हैं। छठी मैया को पूजने वाले षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसी दिन व्रती तारों की छांव में अपने परिवार के साथ तालाब या नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी जगह तालाब या नदी नहीं है तो लोग गड्ढा खोदकर वहां पानी इकट्ठा कर ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी या फिर सूप में इस मौसम के मौसमी फल और मिठाइयां सजाकर दीप और अगरबत्ती के साथ जल में खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। श्रद्धालु सूर्योदय का इंतजार करते हैं। घाट किनारे पर परिवार के सदस्य छठी मैया को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और छठी मैया की भक्ति में भजन गाते हैं। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण निकलती है, उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। असल में ये अर्घ्य वरुण बेला में सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है, इसीलिए इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं। असल में सूर्य को आभार व्यक्त करना ही छठ पूजा का उद्देश्य है। सूर्य जगत की आत्मा है। छठ का पावन पर्व इन्हीं जीवनदायी सूर्यदेव को आभार प्रकट करने का महापर्व है, जिसे हर कोई बिना किसी भेदभाव के सामूहिक रूप से उनकी आराधना करता है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं, आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, पेट संबंधित समस्याएं मिटती हैं। इतना ही नहीं, उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर अच्छा महसूस करता है और श्रद्धालुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।
उषा अर्घ्य के बाद सूर्य देवता और छठी मैया के प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटा जाता है और इसी के साथ इस निर्जल व्रत का समापन हो जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि छठी मैया तो सबके भंडार भरने वाली हैं, निसंतान को संतान का सुख देने वाली हैं, परिवार में सुख समृद्धि और वैभव देने वाली हैं। इसीलिए इनका व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। उम्मीद है कि हमारी इस कहानी से आपको छठ पर्व के धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में रोचक जानकारी जरूर मिली होगी। तो आप भी छठ महापर्व की भक्ति में डूब जाइए, परिवार समेत छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कहते हैं कि जो छठी मैया की आराधना सच्ची लगन से करता है, मैया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। जय छठी मैया। अरविंद चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं उन्मुक्त मिश्रा। अबुल बशर खान, अयोध्या। आगरा से रिंकू उपाध्याय। अब नहीं छूटेगी कोई खबर। लखनऊ से रजनीश पांडे। बरेली से आशीष गुप्ता। संजय मिश्रा, बहराइच। अमित मिश्रा, इटावा। ग्राउंड जीरो से सीधे खबर। अभिषेक सिंह, गोंडा। सुशील कुमार, गोरखपुर। रवि कुमार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ से मैं नरेंद्र यादव। हर खबर की होगी पड़ताल। मेरठ, सनु शर्मा। संदीप तिवारी, प्रयागराज। पंकज चतुर्वेदी, बनारस। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। पर्यटन नगरी आगरा से संजय सिंह। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके सरोकार की होगी बात। यूपी 360 जल्द आ रहा है सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरे भाई लिफ्ट स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई, हाँ वो स्क्वायर ऑफ गया। पारिक भाई इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। खुदी को आजमाया है तुम में भी मैं हूँ। शुभ प्लस पान मसाला। भैया, भैया, हाँ, यूँ बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं, हाँ? चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। अंग्रेजी और क्या। अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ। गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित। 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान। 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में
तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। तीखी मिर्ची। चाहे हम जीते अरर, ये त्योहार बिन पटाखों के मनाना है। बहनों भाइयों, जहरीले पटाखे बिल्कुल ना जलाएं, प्रदूषण को मिटाएं। आप सभी को दीपावली के शुभकामनाएं। प्रेजेंटेड बाय इंडिया न्यूज द्वारा जनहित में जारी इन पार्टनरशिप विद पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल्स। अरे बारिक भाई लिफ्ट स्क्वायर ऑफ हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो बारिक भाई, हाँ वो स्क्वायर ऑफ गया। बारिक भाई इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। खुदी को आजमाया है, तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं। हाँ, चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। अंग्रेजी और क्या। अरे भाई, ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ। गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। MSP में दोगुना तक वृद्धि। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित। 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान। 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। तीखी मिर्ची।
चाहे हम जीते अरर ये त्योहार बिन Associate sponsor, Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डियों की मजबूती के लिए, और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। थोड़ी देर में गाजियाबाद पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली में आयोजित समारोह में दिखी 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा की झलक। 15 नवंबर को वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में होगी स्थापना। यूपी सरकार मुफ्त अनाज के साथ देगी दाल, तेल और नमक। होली तक 15 करोड़ जनता को गेहूं चावल के साथ मुफ्त दाल। यूपी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को दी हरी झंडी। मेरठ में आज सीएम योगी पैरालंपिक खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। समारोह में पहुंचेंगे खिलाड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। जौनपुर में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी सुल्तानपुर रेल मार्ग हुआ बाधित। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। सचिवालय में महिला संविदा कर्मी से अश्लील हरकत करने वाला अनुसचिव इच्छाराम गिरफ्तार। अनुसचिव पर धारा 354, 506, 294 के तहत केस दर्ज। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 7 बदमाश घायल। एक गोदाम में पुलिस की छापेमारी के बाद हुई मुठभेड़।